तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने एम स्टॉक डीमेट अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने का क्या प्रोसेस है, 2024 में ऑनलाइन डीमेट अकाउंट क्लोज करने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं। साथ में अकाउंट क्लोजर फॉर्म कैसे आप लोगों को फिलअप करना होगा ऑफलाइन के तौर पर, और इसे आप लोगों को कहाँ भेजना होगा, कैसे सबमिट करना होगा, इसके बारे में आप लोग को एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। तो डीमेट अकाउंट अगर आप लोग क्लोज करना चाहते हैं वास्तव में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए मैं चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और सो गाइस एम स्टॉक में अपने डीमेट अकाउंट को डिलीट करने के लिए जैसे ही आप लोग अपने एम स्टॉक अकाउंट को ओपन करेंगे, डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे, वैसे ही आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग सर्च करके देख लीजिए, डायरेक्टली आप लोगों को डीमेट अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलेगा। बेसिकली डीमेट अकाउंट को डिलीट कैसे करना है ये बताने से पहले आप लोग को कुछ जरूरी चीजें बता दें। जैसे कि जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हैं या फिर जो है कि क्लोज करने जा रहे हैं, तो बता दें कि आप लोग को 2-3 पॉइंट का ध्यान में रखना है। जैसे कि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में आप देखिए यहाँ पर टोटल एसेट यहाँ पर शो कर रहा है 95 रुपया 65 पैसा का, यानी कि मैंने एक किसी कंपनी का 3 यूनिट मैंने बाई किया है यहाँ पर 95 रुपया 65 पैसा का, ठीक है। जबकि मेरे में यहाँ पर देख लीजिए कैश में 18 रुपया 25 पैसा पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो देखिए आपके डीमेट अकाउंट का जो भी पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है या फिर जो है कि होल्डिंग्स है, बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। या आपके वैलेट में जो पैसा यहाँ पर रहेगा वो भी एकदम बिल्कुल 0 होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो क्लोजर का रिक्वेस्ट जब देंगे आप, ठीक है, एम स्टॉक में, तो उसे जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर देखिए आपके पास किसी भी तरह का किसी कंपनी का होल्डिंग है तो आप उसे सिंपली सेल कर दीजिए, ठीक है। सेल करने के बाद ही आप लोग जो है कि इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपका जो यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है, मेरे में 18 रुपया जो भी बैलेंस शो कर रहा था, ठीक है, वो बैलेंस में आपका 0-0 होना चाहिए। किसी भी तरह का 1 रुपया आपके जो कि इसमें बैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे में 18 रुपया 25 पैसा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है कि क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। अब देखिए रिक्वेस्ट कैसे करना है, कैसे आप लोगों को डीमेट अकाउंट क्लोज करना है एम स्टॉक में। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि आप लोग को कहीं पर भी यहाँ पर डीमेट अकाउंट जो है कि क्लोज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग ऑनलाइन यानी घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन जो है कि डीमेट अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते मोबाइल के थ्रू। अब देखिए आप लोग को बाई पोस्ट आप लोग को डिलीट करना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट तो खोलना आसान है, आप लोग 5 मिनट के अंदर में जो है कि आधार वेरिफिकेशन ई साइन के माध्यम से अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लेकिन आप लोग अकाउंट ओपन जो है कि क्लोज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंपली आप लोग को गूगल पर लिख करके सर्च करेंगे एम स्टॉक क्लोजर फॉर्म। जैसे लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड होगा। आप इसे चाहे तो जो है कि प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल कर ही आप लोग को जो है कि इसे जो है कि फिलअप करना होगा। अब देखिए बेसिकली फिलअप करना कैसे है और आप लोगों को ये फॉर्म भेजना कहाँ पर है, ठीक है, और बाई पोस्ट आप लोग को भेजना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसमें आप लोग को कौन कौन से डिटेल फिलअप करने रहते हैं। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये आप लोग ना फिल करके यहाँ पर डेट यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, डेट के साथ, ठीक है, सारा डिटेल। और दूसरी चीज कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों से डीपी आईडी मांगा जा रहा है, क्लाइंट आईडी मांगा जा रहा है। तो डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आप लोग को कहां से मिलेगा, तो डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आप लोग सिंपली अपने एम स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद यहां पर सिंपली आप लोग को क्लिक करना है, ये जो आप लोग का प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्लाइंट आईडी यहाँ से शुरू, आपको एम से शुरू होगा, MA से, यहाँ से क्लाइंट आईडी उठा लीजिएगा। जबकि अगर आपको जो है कि एक और बीओ आईडी जो आप लोगों से पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए डीमेट अकाउंट, जो डीमेट डिटेल यहाँ पर आता है ना, डीमेट अकाउंट, यहाँ पर जो आप लोगों को 1 से लेकर के 8 अंक तक जो आपका नंबर रहेगा वो आपका जो है कि डीपी आईडी होता है। तो ये आईडी यहाँ से उठा लीजिएगा एम स्टॉक से। इसके बाद आपको यहाँ जो है कि डीपी आईडी साथ में क्लाइंट आईडी देना है। डीपी आईडी क्लाइंट आईडी देने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है कि अपना नेम यहाँ पर लिखना है। नेम लिखने के बाद सेकंड नेम होल्डर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। इसके बाद रीजन फॉर अकाउंट क्लोजिंग, यहाँ पर रीजन देना है कि आखिर आप जो है कि डीमेट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं एम स्टॉक का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आया है, या फिर जो है कि डिफिकल्ट इसका डैशबोर्ड है, या फिर चार्जेस ज़्यादा हैं, ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कुछ भी, ठीक। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आप लोगों से कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि बैलेंस रिमेनिंग इन अकाउंट इफ एनी टू बी, यानी कि आपके खाते में कुछ पैसा बचा हो तो, ठीक है, एम स्टॉक में। तो मैंने आप लोग
को पहले ही बता दिया कि आप लोग बिल्कुल 0-0 कर लीजिएगा, इसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग का यहाँ पर 0-0 करवा लेना है। ठीक है, बोल देना है कि नो। ठीक, इसके बाद फिर से DP ID क्लाइंट ID देना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ से मार्क कर लेना है कि कौन कौन क्लोज करना है। इसके बाद नेम देना है, सेकेंड होल्डर नेम देना है, थर्ड होल्डर देना है। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर करके इसे बाई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ये जो आप लोग को एड्रेस दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा होगा, मेरा एसेट कैपिटल मार्केट इंडिया PVT LTD फर्स्ट फ्लोर टावर। ठीक है, ये बिजनेस पार्क, ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, इस एड्रेस पर मुंबई में इस पिन कोड पर सिंपली आप लोग को भेज देना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और जैसे ही भेजेंगे तो 15-20 दिन के अंदर में आपका जो डीमेट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। भाई इतना टाइम तो देखिए लगता है वेरीफाई वगैरह होने में, सब कुछ तुरंत आपका 2-3 दिन में क्लोज जो है कि क्लोज नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कैसे आप लोग डीमेट अकाउंट क्लोज करेंगे एम स्टॉक का। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।